बहुत पाल लिए रॉटवीलर, डॉबरमैन या फिर अमेरिकन बुली एक्सेल टाइप के डॉग। ठीक है, कुछ ऐसा डॉग मेरे को चाहिए होगा जिसे जब बाहर वॉक करवाने के लिए जब मैं ले जाऊँ ना, तो लोगों की नज़र उसमें से हटनी नहीं चाहिए। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बार बार आए। क्या ऐसी कोई डॉग ब्रीड होगी जो एक अच्छी फैमिलियर डॉग भी हो और रॉयल डॉग ब्रीड भी हो और इतनी अच्छी दिखे कि जो डरने वाले लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो उससे डरेंगे भी, और जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसे प्यार भी करेंगे। हर एक सिचुएशंस में जो ढाली जा सके, साइज उसका जाइंट होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली मुझसे लोग पूछते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसका जवाब क्लियरली दूंगा कि ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड है जो आप अपने साथ रख सकते हो, जो एक रॉयल भी है, ठीक है, एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड भी है, एग्रेसिव भी है और उसे जेंटल जाइंट भी कहा जाता है। क्या वो डॉग ब्रीड है, कैसी वो डॉग ब्रीड है, उसको रखने के क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। डॉग ब्रीड का नाम है ग्रेट डैन। ग्रेट डैन आज से अगर हम बात करें ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 साल पहले तक काफ़ी पॉपुलर थे इंडिया में। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंडिया में लोग ज़्यादातर फ्लैट्स में रहने लगे तो इतना बड़ा डॉग नहीं पाला जा सका, इसलिए लोगों ने थोड़ा उसको स्किप करना चालू किया। ठीक है, फिर उसकी जगह काफ़ी लार्ज साइज के जो डॉग आते हैं उन्होंने ले ली, लाइक डॉग और जेट या केन कोर्सो टाइप के जो डॉग थे उन्होंने उसकी जगह ली। बट आज के टाइम में दोबारा इस ब्रीड का चलन आ चुका है। ग्रेट डैन दुनिया का सबसे लार्ज डॉग ब्रीड में आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है ना, वो ग्रेट डैन ही है। वर्ल्ड की बहुत लार्जेस्ट डॉग ब्रीड, सबसे ज़्यादा लंबी जो डॉग ब्रीड है वो ग्रेट डैन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज है। ग्रेट डैन एक ऐसी डॉग ब्रीड है, इसके ओरिजिन की बात करें तो जर्मनी में इसका ओरिजिन हुआ था। इस डॉग ब्रीड को रखने के लिए आपके पास बड़ा स्पेस होना चाहिए, कोई बड़ा फार्म हाउस है या बड़े खेत हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे आप यदि ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड को रखते हैं तो यकीन मानिए ग्रेट डैन बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है। ठीक है, ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड यदि आप रखने की सोच रहे हैं कि मुझे ग्रेट डैन डॉग ब्रीड रखना है, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले, आपका घर बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। छोटे घरों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा, आपके पास टाइम होना चाहिए जिससे आप इसको सोशलाइज कर सकें, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है कि ग्रेट डैन जब एग्रेसिव होता है तो ओनर के कंट्रोल में नहीं। अगला, ग्रेट डैन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई आती है, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज डॉग ब्रीड है, तो उसको उस हिसाब से डाइट देना, अगर हम कहें तो एक ग्रेट डैन की डाइट में हम 2 डॉग पाल सकते हैं। तो यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपके पास बड़ा स्पेस है, आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं, तो ही आप ग्रेट डैन को रखें। और यकीन मानिए ग्रेट डैन जब ट्रेंड हो जाता है ना तो उसे जेंटल जाइंट कहा जाता है। चाहे घर में छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग लोग हों, सबके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन यदि ग्रेट डैन गलत हाथों में पड़ गया तो इसे किलिंग मशीन भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। तो ग्रेट डैन के लिए मैंने बताया कि ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है, जब आप इसको वॉक करवाने ले जाओगे ना तो इसके ऊपर देखेंगे कि ये क्या डॉग है। ये घोड़े की तरह दिखने वाला डॉग है, इतना ज़्यादा बड़ा लार्ज डॉग ब्रीड, लंबा डॉग। ठीक है, इसके कलर की बात करें तो इसमें कॉमनली 6 से 7 कलर आते हैं। जो इंडिया में जो पॉपुलर हैं वो एक ब्लैक है, एकदम जेड ब्लैक, एक है फाउंड कलर का, ठीक है, और एक आते हैं ब्रिंडल कलर में, और एक आते हैं मार्ले ब्रिंडल कलर में। तो ये जो 4 कलर हैं ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा भी 2 से 3 कलर और आते हैं, बट वो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं। ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड अगर आपको रखनी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो अगर आपका कोई बड़ा फार्म हाउस है तो वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी करेगा। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो किसान जो भाई हैं, उनके खेतों में गाय आने का या बैल आने का, ऐसे दूसरे जानवर आके फसल बर्बाद करने का डर बना रहता है। तो उस सिचुएशन में कोई आप डेंजरस डॉग नहीं रख सकते, लाइक पिटबुल या डॉग और जैक टाइप, क्योंकि ये दूसरे एनिमल को मार देंगे। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी दूसरा एनिमल मारे। तो ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड यदि आप रखते हो तो वो दूसरे एनिमल को जब तक नहीं मारेगा जब तक आपका ऑर्डर ना हो। हाँ, यदि मान लो कोई बैल वगैरह खेत बर्बाद करने आता है तो ग्रेट डैन उसको भौंके भगा देगा। ठीक है, आपकी फसल बर्बाद नहीं होगी। यदि आपको खतरा है रॉबरी का आपके खेत में,
ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका घर दूर होता है, खेत दूर होता है, और रात के टाइम में वो खेत से घर को जाते हैं या घर से खेत को जाते हैं पानी चेक करने गर्मियों के टाइम में। काफ़ी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, तो उस सिचुएशन में उनको ये खतरा भी बना रहता है कि यार रात को कोई मुझे लूट ना ले या कोई मेरा नुकसान ना हो जाए। उस केस में भी अगर आप ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड रखते हो तो यकीन मानिए ग्रेट डैन को देख के किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपके पास किया जाए। ग्रेट डैन की जो भौंकने की आवाज़ है ना, जो उसकी बार्किंग है, उसकी जो साउंड है वो भी बहुत पावरफुल है। बहुत जैसा ग्रेट डैन लंबा चौड़ा डॉग है, उसी के हिसाब से उसकी जो बार्क है वो भी, उसकी जो साउंड है बहुत पावरफुल है। ग्रेट डैन एक बहुत अच्छी चॉइस बन सकता है यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है इतना हाई मेंटेनेंस डॉग अफोर्ड करके। ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड मैंने अपनी लाइफ में 3 से 4 ग्रेट डैन देखे हैं, उनमें शायद ही कोई एग्रेसिव देखा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत काम नेचर के होते हैं, बहुत ही कूल नेचर के होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब ओनर की गलती होती है, ओनर सही तरीके ट्रेंड नहीं कर पाता, सोशलाइज नहीं कर पाता, उस सिचुएशन में ग्रेट डैन थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यदि आपका प्लान है ग्रेट डैन डॉग ब्रीड लेने का तो आप जरूर लीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रेट डैन की जो बाइट फोर्स है ना, वो जैसे नॉर्मली डॉबरमैन जो आता है, ठीक है, डॉबरमैन की बाइट फोर्स है 238 PSI, इसी के बराबर ग्रेट डैन की बाइट फोर्स है 238 PSI। तो इसकी बाइट फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ में आप निराश हो सकते हैं, इसके लाइफ स्पैन। इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होती, ये 5 से 8 ईयर तक ही जी पाते हैं, क्योंकि बड़े डॉग हैं तो जॉइंट प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू जिनमें आ जाते हैं, तो इस कारण इनके अंदर जो बुढ़ापा है वो बहुत जल्दी आता है। अगर आप इनको प्रॉपर कैल्शियम मल्टीविटामिन देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, तो हो सकता है ये 1-2 साल ज़्यादा जी। ग्रेट डैन जैसी डॉग ब्रीड के अंदर आप एक चीज़ में और निराश हो सकते हैं, इसको ट्रेनिंग देने की। ट्रेनेबल डॉग ब्रीड है, काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रेट डैन को ट्रेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यदि आप पेशेंस रख के अच्छे से ट्रेंड कर सकते हैं तो यकीन मानिए ग्रेट डैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेंड है। ग्रेट डैन रखने की जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर बने रहिए, इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।